स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहली क्लास में आप लोगों ने पाठ सहगामी क्रियाओं का अर्थ और परिभाषाओं उद्देश्यों के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार। पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार। तो बेटा पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार, पाठ सहगामी क्या होता है बेटा? पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत वो गतिविधियां शामिल होती हैं जो मुख्य पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती हैं और इससे विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और भावात्मक विकास होता है, अर्थात विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। बेटा ये क्रियाएं कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक क्रियाओं और जीवनोपयोगी योग्य बनाती हैं। अतः बेटा अगर हम कह सकते हैं कि इसके बिना शिक्षा अधूरी है, क्योंकि विद्यार्थियों को जीवन के लिए ये पाठ सहगामी क्रियाएं ही तैयार करती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, मतलब कि इनके क्या प्रकार हैं। तो पाठ सहगामी के क्रियाओं के प्रकार, जिसमें सबसे पहले नंबर में है शैक्षिक क्रियाएं। शैक्षिक क्रियाएं अर्थात शिक्षा से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत शैक्षिक क्रियाएं आती हैं। मतलब जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, चर्चा हो गई इत्यादि, मतलब तो इसमें निबंध लेखन हो गया इत्यादि इससे संबंधित आती है। तो बेटा इसमें कौन कौन सी आती है? वाद विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी मतलब कि प्रश्नों का एक दूसरे से पूछना, ठीक है। इसके अलावा पुस्तक समीक्षा। तो बेटा शैक्षिक क्रियाओं के अंतर्गत वाद विवाद, निबंध लेखन, मतलब एक किसी टॉपिक पर कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उसका पूरा सार उसमें लिखा जाता है। प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों के माध्यम से, पुस्तक समीक्षा। अगले नंबर में आता है सांस्कृतिक क्रियाएं। सेकंड नंबर में सांस्कृतिक क्रियाएं। सांस्कृतिक क्रियाएं बेटा हमारा जो कल्चर है, संस्कृति की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वह होती है जो जिसका निर्माण मानव करता है, जैसे कि मार्कर हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया इत्यादि। अभौतिक हमारे रहन सहन, आचार विचार इत्यादि जो होता है वो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। तो बेटा इसमें आता है गायन, नाटक, लोक कला, गायन, नाटक, लोक कला। सांस्कृतिक के अंतर्गत आता है गायन, नाटक और लोक कला, मतलब कि उस समय जो भी प्रचलित कला हो वो लोक कला के अंतर्गत आती है। अगले नंबर में आता है खेल कूद एवं शारीरिक क्रियाएं। खेल कूद एवं शारीरिक क्रियाएं। बेटा पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत
खेल कूद और शारीरिक क्रियाएं भी आता है, जिससे बच्चे जो होते हैं अपने को फिट रखते हैं और वो आगे अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके अंतर्गत आता है योग व्यायाम, परेड, खेल प्रतियोगिता। तो ये खेल कूद के अंतर्गत आता है। बेटा अगले नंबर में आता है सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्रियाएं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्रियाएं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्रियाएं। बेटा चूंकि जो मनुष्य होता है वो समाज में रहता है, समाज में रहकर उसके नियम को फॉलो करता है, तो समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब भी पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। बेटा जैसे कि राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, स्वच्छता अभियान, मतलब कि जो भी चाहे वो किसी जाति वर्ग वेशभूषा के हो, सभी के जो भी राष्ट्रीय पर्व है उनका आयोजन किया जाता है और इसके अलावा स्वच्छता अभियान भी जारी किया जाता है। फिर इसके बाद बेटा वृक्षारोपण भी किया जाता है, जिससे हम अपने पर्यावरण को बचाए रख सके। इसके अलावा एनएसएस स्काउट गाइड, एनएस स्काउट गाइड और वृक्षारोपण। बेटा सामाजिक और राष्ट्रीय क्रियाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, स्वच्छता अभियान, एनएसएस गाइड, स्काउट गाइड और वृक्षारोपण आता है। अब हम बात करते हैं बेटा नैतिक एवं चारित्रिक क्रियाओं की। नैतिक आगे बेटा मैं इधर लिख रही हूं, नैतिक एवं चारित्रिक क्रियाएं। नैतिक एवं चारित्रिक मतलब कि हमें मोरलिटी का भी पाठ करना सिखाया जाता है। हम ऐसे वर्कशॉप और सेमिनारों का आयोजन करते हैं जिससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, वैल्यू आधारित शिक्षा को ग्रहण करते हैं। बेटा नैतिक एवं चारित्रिक शिक्षा के अंतर्गत प्रार्थना सभा हो गया, मूल्य शिक्षा कार्यक्रम हो गया, प्रार्थना सभा, मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, बच्चों को एक साथ असेंबली में इकट्ठा किया जाता है और सबको साथ में प्रार्थना सभा में एकत्रित किया जाता है ताकि सब लोग एकता की भावना में बंधे। इसके अलावा बेटा वैल्यू आधारित शिक्षा कार्यक्रम भी किया जाता है और विद्यालय में अनुशासन हो गया, अनुशासन संबंधी गतिविधियां, अनुशासन संबंधी गतिविधियां, अनुशासन संबंधी गतिविधियां, बच्चों को कैसे किस तरह से नियमों का पालन करना है, किस तरह से विद्यालय की गणवेश में आना है और किस तरह से जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनका संपादन करना है। तो एक अनुशासन कमेटी बनती है जो उनका पालन करने के लिए नियम और कानून बताती है। अगले नंबर में आता है रचनात्मक क्रियाएं।
सिक्स नंबर में रचनात्मक क्रियाएं। रचनात्मक मतलब किसी चीज की रचना करना, सृजन करना, निर्माण करना। बेटा आज का युग जो है वो इनोवेटिव युग है, जो नवाचार, जो भी हमारे यहाँ नवाचार हो रहे हैं, नई नई चीजों को बनाया जा रहा है, तो बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है ताकि वो नवाचार के बारे में सीख सके। तो बेटा इसके अंतर्गत आता है चित्रकला हो गया, हस्तकला हो गया, मॉडल निर्माण हो गया और पोस्टर बनाना। चित्रकला, हस्तकला, पोस्टर बनाना, मतलब कि किसी भी महान जो भी कार्य हो रहा है उसके विषय में, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो या सर्व शिक्षा अभियान हो या विद्यालय से संबंधित जो भी अभियान हो, उसके विषय में बच्चों को बताया जाता है ताकि वो सही उसमें उदाहरण के अनुसार उसको ढाल सके। इसके अलावा आता है मॉडल का निर्माण करना, मॉडल का निर्माण। इसके अलावा बेटा जो भी प्लान बना के कार्य किया जाता है तो उसमें मॉडल के तहत भी बच्चों को समझाने के लिए कहा जाता है। तो बेटा ये थी कुछ पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार, जिसमें से बेटा सबसे पहले नंबर में आप लोगों ने शैक्षिक क्रियाएं पढ़ी, जिसमें वाद विवाद हो गया, निबंध लेखन हो गया और निबंध प्रश्नोत्तरी हो गया और पुस्तकों की समीक्षा। इसके अलावा सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत नृत्य, गायन, नाटक और लोक कला इत्यादि। फिर बेटा इसके अलावा अपने को फिट करने के लिए पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत खेल कूद और शारीरिक शिक्षाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से और परेडों के माध्यम से बच्चों को फिट कर रखने के लिए कहा जाता है। अगले नंबर में इसमें आता है सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्रियाएं। बेटा समाज में हम रहते हैं तो समाज में जो भी पर्व हो रहे हैं उनका ध्यान रखकर हमें सभी के पर्वों को मनाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा स्वच्छता पर ध्यान देने के लिए वृक्षारोपण हमारे चारों ओर हरा भरा बना रहे ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। बेटा अगले नंबर में इसी में आता है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। बेटा हम बच्चों को दूसरों का सम्मान करना, आदर करना और अपने चरित्र की किस तरह से रक्षा करना है, ये हम प्रार्थना के माध्यम से, वैल्यू एडेड शिक्षा के माध्यम से और डिसिप्लिन अनुशासन के माध्यम से सिखाते हैं। फिर बेटा लास्ट में इसमें आता है रचनात्मक क्रियाएं, मतलब कि बच्चों को नव निर्माण करने के लिए कहा जाता है, जो चित्रकला के माध्यम से, हस्तकला के माध्यम से, मॉडल के निर्माण के माध्यम से और पोस्टर बनाने के माध्यम से किया जाता है। तो बेटा ये कुछ थे पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार। पाठ सहगामी क्रियाएं विद्यालय में जो भी परंपरागत चीजें चल रही हैं उनसे हटकर और जो भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो शैक्षिक क्रियाएं हो, उनसे संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं। बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ